नॉलेज कभी रटने से नहीं आती है। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा यहाँ पर, लेकिन रटने वाली विद्या से दूर रहें। जितना मैथ घुमाती है इतना कोई सब्जेक्ट और घुमाएगा भी नहीं। कर्म करें, फल की इच्छा ना रखें। मैथ से ज़्यादा सरल कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, भुगतान करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज। जय हिंद बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं उसी चैप्टर मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के हम लेक्चर में करने वाले हैं दो आव्यूह की तुलना यानी कि समानता। वो दोनों आव्यूह कैसे एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, कब होते हैं कब नहीं होते हैं, और हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। और आज हम एनसीईआरटी बुक राजीव प्रकाशन यानी कि जो भी हमारे यहाँ चलती है उस बुक के हम क्वेश्चन करेंगे। और एक्सरसाइज जो पहली है उसके सारे सवाल, लगभग उसमें 8-10 सवाल हैं, सारे सवाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि वो सवाल पूरे नहीं हो पाते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट से कोई भी हम वो नहीं कर सकते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। और आप लोग किसी भी बुक से पढ़ें, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सवाल को रटने से कुछ नहीं होगा बच्चा। जो रट्टू विद्या आप लोग अभी तक रटते आए हो, स्कूल में आपको रटाते हैं, उस रट्टू विद्या से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में अच्छी परसेंटेज लाना और अच्छे नंबर लाना ये एक अलग बात है, और आपके पास एक अच्छी नॉलेज होना ये एक अलग बात है। दोनों बातों में डिफरेंस है। अच्छे नंबर आप लोगों ने देखा होगा, कई बार वो बच्चे भी लेके आते हैं जो बच्चे पूरी साल स्कूल ही नहीं गए, पूरी साल वो बच्चे कोचिंग ही नहीं पढ़े, और फिर भी आप देखते हैं कि जब एग्ज़ाम होता है तो उनके नंबर आपसे ज़्यादा होते हैं, और आप कहते हैं अरे ये तो स्कूल ही नहीं गया था। और कई बार आप पूरी मेहनत करते हैं, पूरा जोश के साथ, पूरी लगन के साथ पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी आपको फल कम मिलता है, मेहनत के हिसाब से नहीं मिलता है। तो इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है। ये माइक का दिक्कत कर रहा है, नहीं है, क्योंकि हम जितना कर रहे हैं उतना हमें रिटर्न मिल जाए, हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं। हम इसीलिए अपना 100% मेहनत और लगन के साथ, जोश के साथ कर रहे हैं, ताकि हमारे एग्ज़ाम में नंबर भले ही कम आए, लेकिन हमारे पास नॉलेज की कमी नहीं होना चाहिए। नॉलेज अगर होगी तो आप कामयाब हैं। बिना नॉलेज के उन कागज़ की डिग्रियों के, उन कागज़ के रिजल्टों की वैल्यू है, लेकिन उस लिए नहीं है कि आप उन डिग्रियों से कोई काम कर सकें। काम के लिए आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, और नॉलेज कभी रटने से नहीं आती है, वो आपको समझना पड़ेगी। बच्चा, आप सभी जानते ही होंगे कि जो हम आजकल पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा यहाँ पर, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ, देखा है मैंने कि बच्चे को उतना ही बता रहे हैं कि बच्चा एग्ज़ाम में पास हो जाए, केवल बच्चा पास हो जाए, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा फेल हो रहा है या पास हो रहा है। पढ़ा उतना ही रहे कि बच्चा पास हो जाए, एक्स्ट्रा उसे कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। उसे पढ़ा दिया कि 2 और 2 4 होता है, और पेपर में 2 गुणा 2 आ गया, तो बच्चे को ये सिखाया ही नहीं है कि वो भी 4 होता है। तो इसलिए मेरा मानना ही है कि गणित के लिए हम लोग रटने से अच्छा है कि सीखें। तो मैं आपको सवाल भले ही 10 सवाल की जगह 5 ही सवाल कराऊं, लेकिन मेरा पूरा फोकस कॉन्सेप्ट को समझाने पर रहेगा, क्लियर करने पर रहेगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप उस सवाल को और उसकी तरह जो भी सवाल हैं, सारे सवालों को आप कर सकते हैं। इसीलिए रटने वाली विद्या से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप मेहनत करते रहें, कर्म करें, फल की इच्छा ना रखें। यही मेरा कॉन्सेप्ट है। मैथ के लिए हम यही कहते हैं कि मैथ आपसे कुछ नहीं मांगती है, ये मैथ केवल आपसे प्रैक्टिस मांगती है। आप प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। मैथ से ज़्यादा सरल कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, और जितना मैथ घुमाती है इतना कोई सब्जेक्ट और घुमाएगा भी नहीं। बस आप इसे प्यार से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, जोश से पढ़िए, आपको मज़ा आ जाएगा। कोई सब्जेक्ट अपने आप में एक मैथ, और अगर आप इसके साथ खिलवाड़ करते हैं
तो ये आपके साथ खिलवाड़ ऐसा करेगी जिसका आपको भुगतान करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये कोई मजाक में नहीं चलती है। चलिए तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी जो है कम लगती है, क्लियर नहीं दिखता है, तो आप सेटिंग में जाके एडवांस में जाके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको साफ दिखे। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चरों के लिए कर लिया है, जिनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप उन्हें जाके ज़रूर देख लीजिए। देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले आप अगर ये तो देख लेते हैं उनके लिए, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी 100% समझ में आएगी। यदि आप उन्हें नहीं देखते हैं तो हो सकता है कम आए, लेकिन मेरी शुरुआत वहाँ से रहती है कि जो बच्चा जहाँ से पढ़े उसे वहाँ से समझ में आना चाहिए। पुराना देख के तो हर कोई समझ लेता है, लेकिन वाकई में अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको वो वीडियो देखना ही पड़ेंगी। अदरवाइज़ आप लोग यहाँ से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चलिए, आज का टॉपिक है बेटा हमारा कि इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, यानी कि 2 अवयव की तुलना कैसे करते हैं, 2 अवयव कब बराबर होते हैं और कब बराबर नहीं होते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने हमारे चैनल राहुल मैथमेटिक्स जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप उसे देखकर लाभ उठा सकें, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें, मैथ को जोश से पढ़ सकें। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, यदि 2 मैट्रिक्स बराबर हैं यानी कि इक्वल हैं तो 2 कंडीशन होती हैं उनकी। पहली कंडीशन तो उनकी ये है कि उनके संगत तत्व, यानी कि आप उसको अवयव भी बोलते हैं, अवयव बराबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है यहाँ पर कि उनकी कोटि, जिसको आप ऑर्डर बोलते हैं, उनकी कोटि कह लो बच्चा या क्रम कह लो, बराबर होनी चाहिए। यदि ये दोनों शर्तें हैं, कंडीशन जो हैं, अगर फॉलो होती हैं तो दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल होती हैं। चलिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं और इसके बाद हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी बुकों में दे रखी है। चलिए, पहले मैं आपको एक सवाल ऐसे ही बताता हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से कि 2 मैट्रिक्स कब होती हैं बराबर, कब नहीं होती हैं। मान लिया जाए हमने यहाँ पे लिखा 6 8 9 2, एक मैट्रिक्स है, इसके इक्वल दूसरी मैट्रिक्स लिखते हैं हम लोग 2 गुणा 3, 4 गुणा 1, 3 गुणा 3, 2 डिवाइडेड बाई 1। दूसरी मैट्रिक्स हमारी ये लिखी हुई है। दोनों की अगर हम तुलना करें बेटा, थोड़ा सा गौर करो, अगर इसका पहला अवयव 6 है तो यहाँ भी 3 गुणा 2 करके 6 आने वाला ही है। अगर इसका दूसरा अवयव 8 है तो इसका भी दूसरा अवयव 8 गुणा 1 करके 8 ही आ जाएगा। यहाँ अगर ये अवयव जो है, यानी कि दूसरी रो का पहला अवयव अगर ये 9 है तो यहाँ भी देखो 3 गुणा 3 9 ही आएगा। और अगर ये वाला अवयव 2 है तो ये भी 2 अवयव आएगा ही आएगा। यानी कि दोनों के जो अवयव हैं, तत्व हैं, वो बराबर हैं, यानी कि पहली वाली कंडीशन फॉलो हो गई यहाँ पर। और हम चलते हैं दूसरी वाली शर्त तरफ, जो कि है उनकी कोटि या क्रम बराबर होना चाहिए। तो कोटि और क्रम का मतलब, अगर आप लोगों ने हमारी पहली वाली वीडियो देखी है समझ में आ गया होगा, नहीं है तो फिर भी बता देते हैं बेटा। 1 और 2 इसमें 2 कॉलम हैं और 2 इसमें रो हैं। रो को दिखाते हैं R से, कॉलम को दिखाते हैं C से।
नंबर ऑफ रो को दिखाते हैं m से, नंबर ऑफ कॉलम को दिखाते हैं n से। यानी कि जो पंक्ति की संख्या होती है, रो को हिंदी में पंक्ति और कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। अरे ये स्तंभ पंक्ति छोड़ दीजिए, ऐसे मानिए जो लाठी की तरह खड़ा हुआ है वो होती है आपकी लाठी की जगह जो लेटा हुआ है वो है आपका रो, और जो खंबे की तरह खड़ा हुआ है वो है आपका कॉलम। यहाँ पर दो रो हैं, एक ये है एक ये है, दो कॉलम है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर भी एक रो ये रही, दूसरी रो ये रही, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा। यानी कि इस आव्यूह की जो कोटि है वो 2 गुणा 2 है, इसकी भी कोटि 2 गुणा 2 है। तो दोनों की कोटि जो है बराबर है, तो अगर कोटि बराबर है, इनके अवयव भी बराबर हो गए, तो दोनों ही आव्यूह ये बराबर हैं, इक्वल हैं। यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की, जो कि इस प्रकार है, देखिए। चलिए, यहाँ से आपकी जो एक्सरसाइज है वो 3.1 है, 3.1। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा है, वो हाथ में लेना पड़ेगी। एक आव्यूह दे रखा है बेटा, आव्यूह को ऐसे दिखाते हैं 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 माइनस का रूट 3 1 माइनस का 5 17, यानी कि 17। ये हमारा एक आव्यूह है। पूछा क्या है, आव्यूह की कोटि बताओ। चलो भाई कोटि बताएंगे, कोटि बताना है पहली शर्त पे। दूसरी शर्त पे हमें अवयवों की संख्या बताना है, अवयवों की संख्या। तीसरी शर्त पे हमें A13 का मान बताना है, A21 का मान बताना है, A33 का मान बताना है, A24 का मान बताना है और A23 का मान बताना है। जिनके हमें मान बताना है। चलिए कोई बात नहीं, फटाफट से होता है। सेकेंड वो क्वेश्चन है, कोटि हमने आपको बता दिया, रो काउंट कर लीजिए, पंक्ति यानी कि और कॉलम यानी कि स्तंभ काउंट कर लीजिए। तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, यानी कि रो हैं जो वो आपकी 3 हैं। कॉलम काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, यानी कि 3 गुणा 4 की इसकी कोटि हो गई। चलिए सेकंड, अवयवों की संख्या गिन लीजिए ना, 1 2 3 4। तो अवयवों की संख्या निकालना पूरा गिन के आप निकाल सकते हो, लेकिन जो मेथड यहाँ पे काम करता है वो क्या करता है, रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि 3 गुणा 4 बराबर होता है 12। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दें और ये आपका आंसर। 4 ही इसमें कॉलम है, 3 इसमें रो हैं, दोनों की गुणा करा दी, 12 आ गया। 12 ही इसमें अवयव हैं, यानी कि तत्व हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। A13 बताना है, A21 बताना है, A33 बताना है और A24 बताना है, A23 बताना है। कोई बात नहीं, A13 ये है, A13 इसकी अगर हम तुलना करा दें यहाँ पर, A12 A1 गलत हो गया, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। देखिए इसी की तरह हमने एक मैट्रिक्स यहाँ पे तैयार कर ली।
ये 3 गुणा 4 की है, ये भी 3 गुणा 4 की, क्योंकि 3 इसमें रो हैं, 1 2 3 4 इसमें कॉलम है। फटाफट से A13 बताना है। A13 आपका ये रहा और इसकी जगह पर यहाँ पर ये नंबर रहा, यानी कि A13 का मान हो गया 19। दूसरा हमें बताना है A21। A21 ये रहा और इसके हिसाब से इसका पहला नंबर ये रहा, तो इसका मान हो गया 35। हमें A33 बताना है, तो A33 ये रहा और इसके हिसाब से यहाँ पर ये वाला मान रहा, यानी कि -5। A24 बताना है। A24 ये रहा और इसके हिसाब से इसमें मान रहा ये 12। A23 बताना है। A23 ये रहा और इसके हिसाब से इसमें मान रहा ये, यानी कि 5/2। 5/2। 3 इसमें खंड पूछे थे, हम तीनों का जवाब बारी बारी से दे चुके हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, इसे साफ करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, आव्यूह में 24 अवयव हैं, तब कुल कोटि बताओ, और यदि 13 अवयव हैं तब भी बताओ। यानी कि इसमें कहा गया है किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। यानी कि 24 अवयव हैं, कोटियाँ बताना है, और 13 अवयव हैं, कोटियाँ बताना है। पहली शर्त को यहाँ पर लेते हुए देखिए, पूरा क्वेश्चन नोट करते समय हमारा टाइम खराब होगा। हम आपको ओरली बोल के बताते हैं कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो हमें उसकी कोटि बताना है, यानी कि क्रम बताना है क्या क्या हो सकता है। और किसी अवयव में अगर 13 अवयव हैं, किसी मैट्रिक्स में 13 अवयव हैं तो हमें उसकी कोटि यानी कि क्रम को बताना है। फटाफट से पहला केस ले लेते हैं। यदि मैट्रिक्स में 24 अवयव हैं तब यदि किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव हैं तो कोटि क्या होती है। कोटि होती है कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या। यानी कि 24 हैं तो 24 में कुछ रो होंगी, कुछ कॉलम होंगे, उन्हीं को गुणा करके 24 आया हमारे पास। चलिए हम मान के चलते हैं कि किसी में 24 रो होंगी और 1 कॉलम होगा, ये भी हो सकता है। हमने दूसरा मान लिया कि हो सकता है भाई 1 कॉलम हो जाए, सॉरी 1 रो हो जाए, 24 कॉलम हो जाए, ये भी एक हो सकता है, संभव है। फिर हमने माना कि हो सकता है 8 रो हो जाएं और 3 कॉलम हो जाएं, ये भी संभव है। फिर हमने ऐसे ही सेट बनाया कि 3 इधर आ जाएं और 8 इधर आ जाए, यानी कि एक्सचेंज करते रहो, रो की जगह कॉलम कर दो, कॉलम की जगह रो कर दो। फिर हमने थोड़ा अनुमान लगाया, हो सकता है 6 रो हो जाएं और 4 कॉलम हो जाएं, हो सकता है 4 रो हो जाएं 6 कॉलम हो, ये भी संभव है। और देखिए हो सकता है 12 रो हो जाएं 2 कॉलम हो जाएं, या 2 रो हो जाएं और 12 कॉलम हो जाएं। इनके अतिरिक्त कोई केस ऐसा मुझे बनता हुआ नज़र नहीं आता है जिसमें रो और कॉलम बन जाएं। तो यानी कि हम कहें कि टोटल जो हमारे पास जो कोटियाँ आई वो गिन लीजिए। 4 यहाँ आई हैं, 4 यहाँ, यानी कि टोटल जो कोटियाँ आई हैं हमारे पास वो 8 आई हैं, 8 कोटियाँ। यानी कि 24 अवयव होने पर 8 तरह की कोटियाँ संभव हैं। दूसरा देखिए, यदि 13 अवयव
हों तब। यदि किसी में 13 अवयव हैं, अवयव ही 13 हैं, तो कोटियां। मान लिया 13 रो एक कॉलम हो जाए, या फिर एक कॉलम और 13 रो हो जाए, ये संभव है। और 13 का कोई फैक्टर नहीं होता है, 13 एक तरीके का अभाज्य नंबर होता है, मतलब यहाँ पर 2 कोटियाँ संभव है। वहाँ 8 कोटियाँ हो सकती हैं, यहाँ 2 कोटियाँ हो सकती हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ पे कोटी होने की कोई चांसेस नहीं है। चलिए चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। लाइक तो कर ही दें, क्योंकि एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए अगर मेहनत करते हैं तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करते रहें। चलिए, इसका थर्ड क्वेश्चन है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, और यदि इसमें 5 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। ये क्वेश्चन हम आपको, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, होमवर्क में देते हैं। ये आपको होमवर्क में करके लेके आना है कि यदि 18 अवयव हैं तो कोटि क्या होंगी, और 5 अवयव है तो कोटि क्या होंगी। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में ज़रूर करें। और आज की वीडियो में हमने 3 क्वेश्चनों तो किया है और थोड़ा इंट्रो किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज जो 3.2 है उसकी तरफ गौर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में फिर ज़बरदस्त जोश के साथ और एक लगन के साथ, एक उम्मीद के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।